चलो मैम, फिर मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउड कर दीजिए, या फिर मुझे होस्ट बना दीजिए, फिर मैं कर लेती हूँ। हाँ जी। Yes, sweetie. This is the method. कोरिलेशन शॉर्टकट मेथड, कार्ल पियर्सन शॉर्टकट मेथड। अभी कार्ल पियर्सन के ही मेथड चल रहे हैं। डायरेक्ट इज डन, नाउ शॉर्टकट मेथड। नाउ यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर बुक ऑल्सो, एंड प्लीज राइट द फॉर्मूला वेरी केयरफुली। R is equal to sigma dx, you can see your book also, sigma dx into dy minus bracket में sigma dx into again in bracket sigma dy divided by n. ओनली ये वाला पार्ट जो ब्रैकेट में है ना, dx इंटू डी वाई, ओनली दिस पार्ट इज टू बी डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये सेपरेट है, यहाँ ध्यान से करना है। दिस इज सेपरेट, इट इज नॉट बीइंग डिवाइडेड बाय n। n इज द डिनोमिनेटर ऑफ ओनली दिस पार्ट, सिर्फ इसके नीचे है ये। ठीक है, फिर अगेन इसके नीचे अपॉन, फिर अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर माइनस, फिर ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इसका होल स्क्वेयर, सिग्मा डी एक्स इसका होल स्क्वेयर, सिर्फ सिग्मा डी एक्स का। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। देन अगेन अंडर द रूट सिग्मा डी वाई स्क्वेयर, सिग्मा डी वाई स्क्वेयर माइनस, फिर ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई, ब्रैकेट में लिखना है सिग्मा डी वाई इसका होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सी योर बुक ऑल्सो। ठीक है, अगर किसी को नहीं यहाँ से कुछ दिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं फिर से बोल देती हूँ, आप चेक कर लीजिए अपने साथ में। R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इंटू अगेन ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय n, ओनली दिस पार्ट, ये वाला दोनों का, फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर माइनस, फिर ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इसका होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n। n का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली ब्रैकेट का होल स्क्वायर है। ठीक है, इनटू फिर अगेन अंडर द रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस, फिर सिग्मा डी वाई इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक, चलिए लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। किया तो हुआ है मैंने, बट आई वुड लाइक यू टू डू द कैलकुलेशन। ये नहीं कि यहाँ से देख देख के आप नोट कर लो, प्लीज आपने खुद से कैलकुलेशंस करनी है। वेरिएबल x इज, two variables are there. Variable x is 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. I repeat, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. And y variable, इसकी values हैं y variable की 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Hanji. Now let us see what to do. Now first step, count the number of pairs. How many pairs are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, तो एक तरफ चाहे साइड पे लिख लो चाहे नीचे लिख लो, कहीं भी n is equal to 7. ठीक, अच्छा अब यहाँ पर कहीं पर भी we don't have any need to find out mean, कुछ नहीं निकालना। अब हमें सिंपल चाहिए। Let us see the formula.
फॉर्मूला में क्या है हमारे पास में, हमें चाहिए dx, हमें चाहिए dy, इनके होल स्क्वायर और इनका आपस का प्रोडक्ट। ठीक, तो इसका मतलब बिगनिंग में वी नीड टू स्टार्ट विद dx, शुरू तो वहां से करना पड़ेगा ना, तो यहाँ हेडिंग दे देते हैं dx नेक्स्ट कॉलम में। अच्छा, dx का फॉर्मूला ऑलरेडी यू नो, जैसे हम निकालते हैं dx मतलब डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन x माइनस a। ठीक है, आप ऊपर लिख सकते हो, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था, दैट इज व्हाई आई डिडंट राइट, बट यू कैन मेंशन dx इज इक्वल टू x माइनस a। अच्छा, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, है ना, किस वैल्यू को a माने। नाउ अब आप यहाँ चेक करो जरा ये पूरा कॉलम, यू कैन टेक एनी वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन। आउट ऑफ 7 वैल्यूज आप कोई भी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन मान सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आई हैव अज्यूम्ड दिस वैल्यू 18 एज अज्यूम्ड मीन। आपकी मर्जी है, अगर इफ यू डोंट वांट टू टेक 18 यू कैन टेक एनी अदर वैल्यू आल्सो, आंसर विल बी द सेम। ठीक है, तो सपोज आई हैव टेकन 18, तो इसमें से अज्यूम्ड मीन मान लिया। नाउ कॉलम हमारा क्या बनेगा, dx x माइनस a, मतलब फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ दिस x वेरिएबल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 18। ठीक है, 12 माइनस 18, 15 माइनस, आप निकालिए जरा, निकाल के क्रॉस चेक करिए इसके साथ में। ये आ गया, अब चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक, dx आ गया -6 -3 0 3 6 9 12। आर दीज वैल्यूज कमिंग? मानसी मल्होत्रा, आ रही है वैल्यूज बेटे? यस मैम। ओके, वेरी गुड, शाबाश। चलो अब नेक्स्ट हमें चाहिए, यहाँ से फॉर्मूला में देखो, हमें चाहिए एक और कॉलम इसी से रिलेटेड, dx का होल स्क्वायर, साथ में ही बना लेते हैं, है ना, नहीं तो आगे पीछे हो जाता है। तो अब ये जो dx कॉलम निकाला है, अब इसी कॉलम का होल स्क्वायर, तो लिख लेंगे हम लोग इसको dx स्क्वायर। तो dx स्क्वायर का मतलब जो ये dx की वैल्यू है इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जैसे फर्स्ट वैल्यू है -6, तो -6 इंटू -6 36, फिर -3 इंटू -3 9, फिर 0 इंटू 0 0 तो 0 ही रहेगा, फिर आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 6 36, फिर 81 144। ठीक है, और टोटल चलो बाद में कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, दो कॉलम हो गए, एक हो गया dx, एक हो गया dx स्क्वायर कॉलम। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं फॉर्मूला में, देखें एक हमें अगला वैल्यू चाहिए, dy नाम की वैल्यू चाहिए, तो नेक्स्ट कॉलम वी कैन मेक dy। तो dy का मतलब y माइनस a, y वेरिएबल में से डेविएशन अज्यूम्ड मीन माइनस कर देना है। अब ध्यान से सोचना है, यहाँ पर जब हम dy निकालना है ना, तो अज्यूम्ड मीन इज टू बी टेकन फ्रॉम y वेरिएबल, x वाला अज्यूम्ड मीन नहीं लेना, y का अज्यूम्ड मीन y के कॉलम में से लेना है, dx का अज्यूम्ड मीन x के कॉलम में से लिया। तो जैसे हमने यहाँ पर 18 लिया था, तो ऐसे ही y के कॉलम में मान लो हम ले लेते हैं 10, जो 18 के सामने है। बट अगेन फिर से सुन लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है इसके सामने हो वही वाली वैल्यू लेनी है, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, आप 10 को छोड़ के आप 6 को भी ले सकते हो, 8 को भी ले सकते हो, ये सारी y की किसी भी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन ले सकते हो, नॉट नेसेसरी कि भाई इसके सामने वाली वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, तो चलो अब हमने यहाँ पर ले लिया 10, तो अब आ गया हमारा dy कॉलम, क्या बन गया 6 माइनस 10 -4, फिर 8 माइनस 10 -2, फिर 0, फिर आ जाएगा 2 4 6 8। अब इसी कॉलम का स्क्वायर, ये जो dy जैसे dx स्क्वायर निकाला था, सेम वे dy कॉलम का स्क्वायर निकाल लेना है। करिए जरा, बनाइए, चेक करिए वैल्यूज। ये आ जाएगा -4 इंटू -4 16, 4 0 4 16 36 64, ये आ गया। ठीक, अच्छा अब हमें सी इन द फॉर्मूला एक और चीज चाहिए, एक और कॉलम इज रिक्वायर्ड, ये वाला dx इंटू dy, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो जब साइन नहीं होता इसका मतलब प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो नाउ कॉलम रिक्वायर्ड इज dx इंटू dy कॉलम, ये हो गया dx इंटू dy। अब ये जो dx का ये वाला कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करना है विद दिस ये dy कॉलम से। स्क्वायर वाले को कुछ नहीं करना,
ओनली dx एंड ओनली dy. मल्टीप्लाई करके जरा चेक करिए, आर यू गेटिंग ऑल दीज वैल्यूज और नॉट? इन द मीन टाइम आई कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स. सांची, रुचिका, keep your videos on bete. It's very good, all are doing. Calculation करके बेटे, you can cross check with this last column. I may also be wrong. If anything is incorrect from my side, you can point out. दमनप्रीत, डन बेटे? कर लिया? ठीक है वैल्यूज? Yes, ma'am. ओके, फाइन फाइन. चलो बेटे, अब आप नाउ यू फाइंड द टोटल्स ऑफ ऑल दीज कॉलम्स. सभी के टोटल चाहिए हमें. ठीक है, सबके समेशन करनी है. तो जहां जहां भी माइनस साइन है वो जरा ध्यान से कर लेना, क्योंकि उसमें मिस्टेक हो जाती है नॉर्मली. सभी के टोटल चेक करिए. प्लीज डोंट राइट ब्लाइंडली बाय लुकिंग द स्क्रीन. पहले आप अपना करके फिर चेक करो जरा. सो सिग्मा dx आ रहा है 21. सिग्मा dx स्क्वायर आ रहा है 315, 315. फिर उसके बाद सिग्मा dy इज कमिंग 1414. और सिग्मा dy स्क्वायर इज कमिंग 140, दैट इज 140. और लास्ट टोटल आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट, इसका टोटल आ रहा है 210. राइट. चलो अभी हमारा हाफ काम हुआ है. ठीक है. नाउ राइट द फॉर्मूला अगेन. मैंने तो यहाँ ऊपर ही लिखा था, इस करके नहीं लिखा, बट यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस पर्पस यू कैन राइट द फॉर्मूला अगेन. साथ साथ में याद भी करो कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी है. ठीक है जी. चलो नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक फ्रॉम दिस पार्ट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज. तो r इज इक्वल टू, अच्छा अब ध्यान से देखना है आपने, सिग्मा dx इंटू डी वाई. मतलब ये dx इंटू डी वाई कॉलम का जो सिग्मा है टोटल है. तो पहले आप जहां से चेक करो dx dy ये वाला कॉलम, इसका सिग्मा दैट इज 210. क्योंकि यहाँ इस मेथड में यहाँ मिस्टेक होती है बच्चों से, तो आपने ध्यान से देखना है. ये dx इंटू डी वाई कॉलम, ये इसका सिग्मा, सिग्मा मतलब इसका टोटल, ये वाली वैल्यू हो गई हमारी ये. तो इन प्लेस ऑफ दिस पार्ट वी आर राइटिंग 210. इसके नीचे कुछ नहीं है. जब कुछ नहीं होता दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 1 ही होता है. ठीक है. माइनस, उसके बाद नाउ फॉर्मूला में देखो क्या लिखा ब्रैकेट में, सिग्मा dx. तो अपना चेक करें सिग्मा dx कितना है. ये dx कॉलम का सिग्मा, इस कॉलम का सिग्मा मतलब टोटल, दैट इज 21. तो हियर वी आर राइटिंग 21, ब्रैकेट में ही लिखना है, इनटू अगेन इन ब्रैकेट सिग्मा dy. तो नाउ लेट अस सी dy कॉलम ये वाला, इसका सिग्मा कितना है 14. तो ये हो गया ब्रैकेट में 21 इंटू फिर ब्रैकेट में 14 डिवाइडेड बाय ओनली दिस पार्ट, ये दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट. इट इज टू बी डिवाइडेड बाय n. n कितना है हमारे पास में, n इज 7 नंबर ऑफ पेयर्स. तो यहाँ लिख दिया 7. ठीक. चाहे आप अगर आपका मन करता है तो आप इस पूरे पार्ट को एक लॉन्ग ब्रैकेट में भी रख सकते हो, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर. तो आप इसको अगेन एक सेपरेट ब्रैकेट में रख सकते हो. इसको आप फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो. नहीं डिवाइड होता तो फिर आपने इसके नीचे 1 कर देना, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जैसे निकल जाए, जैसे इजिली हो जाए. ठीक है. डिवाइडेड बाय, नाउ अंडर द रूट. अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर. मतलब जो डी एक्स स्क्वायर कॉलम है कहाँ पर है ये, इट इज हियर डी एक्स स्क्वायर कॉलम, इट्स सिग्मा मतलब इसका टोटल दैट इज 315. तो यहाँ लिख दिया 315 माइनस आगे क्या है, सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर. मतलब सिग्मा डी एक्स, ये वाला जो कॉलम है डी एक्स, इसका सिग्मा वो कितना है 21. तो यहाँ लिख दिया 21
ब्रैकेट में लिख के इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n इज 7, ये 7 लिख दिया। ठीक, अगेन इन द सेम मैनर अंडर द रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर, सिग्मा को तो एक तरफ रख दो आप, सिग्मा मतलब टोटल, आगे देखो कौन सी वैल्यू लिखी है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर लिखा है, तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज डी वाई स्क्वायर, ये डी वाई स्क्वायर कॉलम इट्स सिग्मा दैट इज 140, ये हियर वी आर राइटिंग 140 माइनस नाउ सिग्मा डी वाई, ओनली डी वाई, कहाँ पर है डी वाई, इट इज हियर डी वाई, ये व्हाट इज द वैल्यू 14, तो माइनस ब्रैकेट में 14, अब इसका होल स्क्वायर, आप यहाँ पर मिस्टेक क्या होनी है कि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, डी एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, डी वाई कौन सा है, वहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है, बस उसके लिए आपने केयरफुल रहना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम पेयर्स 7, ठीक। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे, आपके कैलकुलेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसे ही करनी है एज आई हैव डन, आप अपने हिसाब से करो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तो वही आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये डिवाइड करके कर दो, एलसीएम लेके करना है एज यू फील इजी, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, अब इसका पहले 21 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो 21 का होल स्क्वायर आ जाता है, कितना होता है 441 डिवाइडेड बाय 7, है ना, डिवाइडेड बाय 7, तो इसके नीचे फिर हम ये 315 के नीचे 1 कर लेते हैं, तो एलसीएम लेके ये जहाँ कटता है कैंसिल होता है वहाँ कैंसिल करके फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये कितना था 14 है ना, मुझे दिख भी नहीं रहा प्रॉपरली, कितनी थी वैल्यू बेटे यहाँ पे, हाँ 14 है, 14 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाय 7, है ना, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारा कुछ कर करा के फिर आप एलसीएम ले लो जैसे आपको आए, कोई इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी, जैसे आपको करना हो आप कर सकते हो, बस सारी कैलकुलेशन रफ काम में करके फेयर वर्क में थोड़ा नीटली एक्सप्रेस करना है, ये नहीं कि यहाँ ही कटिंग वुटिंग करते रहो अगले को समझ ही ना आए, यहाँ नीट वर्क दिखाना है, बाकी का अपना रफ काम में आप सारा कुछ कर सकते हो। तो ये सारा कुछ करके हमें जो आ रहा है फाइनली दैट इज 1176, ये सारा फिर रूट निकाल लिया, दोनों का सेपरेट रूट है, फिर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके ये सारा कुछ फिर हमारा अल्टीमेटली जो वैल्यू आती है दैट इज कितना है ये 168 है, सॉरी 168, ठीक है। तो नीचे भी ये रूट सारा निकाल लेंगे, इसका भी वैल्यू 168 आती है, ऊपर भी न्यूमरेटर इज ऑल्सो 168 और डिनोमिनेटर भी आफ्टर टेकिंग फाइंडिंग द रूट ये भी आ जाता है 168, तो दीज बोथ दीज वैल्यूज विल गेट कैंसल्ड विद 1, तो आर आ गया इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो तो आई हैव टेकन द सेम सेट ऑफ वैल्यूज जो पहले डायरेक्ट मेथड में भी इसी क्वेश्चन को किया था, बट दैट वाज विद डायरेक्ट मेथड, अब उसी क्वेश्चन को हम लोग उससे कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं, आंसर सेम ही आएगा अल्टीमेटली, वेदर वी मेक यूज ऑफ डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा, वी विल गेट द सेम आंसर, फर्क कोई नहीं पड़ता, जैसे मीन सेम ही आता है किसी भी मेथड से निकालो, ऐसे ही किसी भी मेथड से कार्ल पियर्सन के किसी भी मेथड से निकालें तो वी विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, तो अल्टीमेटली इट इज कमिंग आउट टू बी 1। नाउ लास्ट, वेरी लास्ट स्टेप, हाउ टू इंटरप्रेट दिस रिजल्ट, ये प्लस में है तो लिखेंगे देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, साथ में प्लीज राइट डाउन दिस लाइन, देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव, 1 पूरा आ गया ना, प्लस है 1, तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप इट इज क्लियर, थोड़ा सा ये कई सारे कॉलम्स हैं यहाँ करके थोड़ी सी ध्यान से वी नीड टू राइट द वैल्यूज, मुश्किल नहीं है बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, कई सारी वैल्यूज को पुट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। चलो नाउ आई गिव यू वन क्वेश्चन एंड आई वांट यू टू डू दैट क्वेश्चन योरसेल्फ, उसके बाद मैंने सॉल्व किया हुआ है, बाद में यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो। हाँ जी बेटे, प्लीज नोट डाउन। हाँ जी, एक्स वेरिएबल इज 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44. Then y variable is 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
आई एम रिपीटिंग द वैल्यूज, यू कैन क्रॉस चेक। एक्स की वैल्यूज हैं 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44। वाई वेरिएबल्स वैल्यूज आर 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, अदरवाइज यू विल लुक ऑल द कैलकुलेशंस। पहले आप कर लीजिए, देन साइड बाय साइड वी विल बी चेकिंग। In the meantime, when you are doing, let me have a look at all the students who is doing or not doing. Please keep your videos on. You may take any value as assumed mean. In my solution, I have taken x में से लिया है 37 को और y में से लिया है 28 को. If you want to make use of same values तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि फिर वो solution check हो जाएगा. x में से 37 और y में से 28. Sanchi Mittal has not kept her this video on since the beginning of the meeting. I think she is not attending. Sanchi, video on रखो बेटे. थोड़ा सा जल्दी करिए बेटे. Be fast. 10 minutes are left. We should try to finish at least this question. You can cross check your dx column, dx square column. अगर आप ये वैल्यूज को ले रहे हो, है ना, अगर इफ यू हैव टेकन सम अदर वैल्यू तो वैल्यूज विल नॉट बी सेम. अगर आपने डिफरेंट अज्यूम्ड मीन लिया है तो फिर तो कुछ और वैल्यू आएगी. बट इफ यू आर फॉलोइंग दीज वैल्यूज तो यू विल बी गेटिंग दीज कॉलम्स. सिग्मा डी एक्स आया -1
और सिग्मा डी एक्स स्क्वायर आ रहा है 171। ओनली 5-6 minutes आर देयर, हरी अप। आप ऐसे कर लो बेटे, एक काम कर लीजिए प्लीज, प्लीज राइट द आंसर, क्योंकि कई बार मीटिंग फिर बीच में बंद हो जाती है ना, बात बीच में ही रह जाती है ना। तो आप आंसर नोट कर लो, इन केस मीटिंग गेट्स ओवर इन बिटवीन, तो यू कैन फाइंड सोल्यूशन लेटर ऑन। 0.97, 0.97। 7 अगर नहीं भी आता, कुछ और आता है, दैट्स ओके, क्योंकि कोई पॉइंट में वैल्यूज आगे पीछे हो सकती है, हार्डली मैटर्स, ठीक है, बट 0.9 तो सबका ही आना चाहिए। ठीक, नाउ प्लीज कीप ऑन डूइंग। वाई सिग्मा डी वाई है 5, सिग्मा डी वाई 5, फिर सिग्मा डी वाई स्क्वायर आ रहा है 101, सिग्मा डी वाई स्क्वायर 101। फिर लास्ट कॉलम डी एक्स इंटू डी वाई, इसका सिग्मा है, टोटल है 126, 126। ठीक है, चलो, आई हैव नॉट रिटन द फॉर्मूला अगेन, याद कर लेते हैं, मैं बोलती हूँ, आप याद करिए साथ साथ में एंड पुट द वैल्यूज। फर्स्ट क्या होता है, सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, दैट इज दिस वैल्यू 126, माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स, दैट इज -1, इंटू फिर ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई, दैट इज 5। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय एन, एन है यहाँ पे हमारे पास 9, नंबर ऑफ आइटम्स है 9, पेयर्स है 9, फिर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ये वाला सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 171, माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इसका होल स्क्वायर, तो सिग्मा डी एक्स है ये -1, इसका होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, फिर अंडर द रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर, तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर कितना है, यहाँ पर है ये सिग्मा डी वाई स्क्वायर 101, ये वाला 101, तो यहाँ लिख दिया 101, माइनस ये इसके नीचे नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया था, ठीक है, ये नहीं है, इसके डिवाइडेड बाय नहीं है, माइनस सिग्मा डी वाई, तो सिग्मा डी वाई कितना है, लेट मी सी, सिग्मा डी वाई इज 5, 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप कैसे कर सकते हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -1 इंटू 5, 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 1, और ये सारे को आप फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, ब्रैकेट खोल लेनी है, ब्रैकेट ओपन करके एलसीएम लेके कर सकते हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर पहले कर लो आप -1 इंटू -1, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9, इसके नीचे कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि जरूरी नहीं होता ना ऑल वैल्यूज गेट कैंसल्ड, तो व्हेन दे गेट कैंसल्ड देन तो इट्स वेरी राइट, वेरी फाइन, नो प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट गेट कैंसल्ड, तो फिर एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, या फिर एक ये वाले पार्ट को आप नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, वो ज्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो उससे बेटर है एलसीएम ले लें, फिर डिवाइडेड बाय 1 करके। सेम वे ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 5, 25 डिवाइडेड बाय 9, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिवाइडेड बाय 1, फिर आप इसका एलसीएम ले सकते हो, ये नीचे किया हुआ है सारा। ठीक है, मैंने फिर इसके बाद क्या क्या वैल्यूज है वो नहीं लिखी है, बट आपको वो निकालनी पड़ेंगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू कम टू द कंक्लूजन। अब आप बाकी की कैलकुलेशन करिए जरा, देखिए आता है 0.9 और नॉट, अगर 0.9 नहीं आता इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में देयर इज सम एरर, सो यू नीड टू चेक इट अगेन।
हाँ जी केतन, done with it? Ketan Sethi? Yes, ma'am. Have you got this answer? Yes, ma'am. Okay, fine. Ketan has done fastly. So that means answer is perfectly all right. और after getting the answer, we need to interpret it also. 1 से कम है, but 0.5 से ज्यादा है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, और पॉजिटिव है, प्लस में है ये सारा, तो इसको लिखेंगे हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन. हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन. तो आज का काम अभी इतना ही है. ये वाला क्वेश्चन कल करेंगे, अभी नहीं करना, ठीक है. टुमारो वी विल डू दिस क्वेश्चन. तो आज आपने क्या करना है, बुक में जो सॉल्व्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 और 2 सॉल्व्ड क्वेश्चंस है, प्लीज ट्राई दोज क्वेश्चंस एज वेल. जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, हर एक मेथड के बाद होता है ना, 2 क्वेश्चन अनसॉल्व्ड होते हैं, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व्ड होते हैं. तो प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ दोज क्वेश्चन, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन करने से बात नहीं बनेगी. वी नीड टू हैव मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है. सो विद दिस we finish this meeting. ठीक है. Thank you all. Rajdeep ma'am, you can end the meeting. Okay, ma'am. हाँ जी, thank you ma'am.